So this morning I want to talk to you about the Holy Spirit, इस सुबह आपके साथ मुझे पवित्र आत्मा के विषय में बात करना है and I want to talk to you about the gifts of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के जो वरदान है उसके बारे में बात करना So I'm चाहता हूँ। praying before you walk out, God will give you something. मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप यहाँ से बाहर जाने से पहले प्रभु आपको कुछ देंगे। So the gifts of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के वरदान। Now, what are the gifts of the Holy Spirit? जब आप कहते हो पवित्र आत्मा के वरदान, उसका मतलब क्या है? Basically, it's the ability of God. हकीकत में ये जो प्रभु की क्षमता है, Yeah, it begins to flow through you. वो आपके द्वारा बहना शुरू होती है। It's not a human thing, ये कोई मानवीय चीज नहीं है, but it is God's ability which begins to flow through you. ये जो प्रभु की क्षमता है जो आपके द्वारा बहना शुरू करती है। And you become a blessing to thousands and thousands of people in the name of Jesus. और आप हजारों हजारों लोगों के लिए आशीष का कारण बनते हो यीशु के नाम में। 1 Corinthians 12:7. पहला कुरिन्थियों 12:7। A spiritual gift is given to each one of us आत्मिक वरदान हम में से हर एक को दिया गया है so we can help others. ताकि हम दूसरों की मदद कर सकें। God wants to give you these gifts प्रभु आपको ये वरदान देना चाहते so हैं that it will bless you ताकि उसके द्वारा आप आशीषित हो and you will bless other people और आप दूसरे लोगों को भी आशीषित करो and you will become a blessing to people. और आप लोगों के लिए आशीष का कारण बनो। Wherever you stay, जहाँ कहीं भी आप रहो you should become a blessing to people. वहाँ पर आपने लोगों के लिए आशीष का कारण बनना ही है। Wherever you go, जहाँ कहीं भी आप जाओगे you should become a blessing to people. आपने वहाँ लोगों के लिए आशीष का कारण बनना ही है। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ every week हर एक हफ्ते you shall have testimonies. आपके पास गवाहियाँ हो। The next question, अगला सवाल, how many gifts of the Holy Spirit are there? पवित्र आत्मा के कितने वरदान हैं? You know it. आप जानते हो There are 9 gifts. 9 वरदान हैं। So we will slowly talk about it. तो धीरे से हम उसके बारे में बात करेंगे। I want you to understand, मैं चाहता हूँ आप समझो। and then we are believing that some of those gifts are going to be imparted to you. उसके बाद विश्वास करें उसमें से कुछ वरदान आपके अंदर डाले जाएंगे। Yeah. As we go ahead, I want to talk to you about some truths about these gifts. तो जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो मैं कुछ सत्य इन वरदानों के बारे में आपको बताना Yeah, चाहता हूँ। कुछ सत्य इन वरदानों के बारे में, क्योंकि अगर आप समझ गए तो आपको छुटकारा मिलने वाला है, आपको आजादी मिलने वाला है यीशु मसीहा के नाम। आमीन आमीन। So number 1, तो पहला नंबर, the gifts of the Holy Spirit is given to help people. पवित्र आत्मा के वरदान दिए गए हैं लोगों की मदद करने के लिए। Yeah. Has God given me gifts of the Holy Spirit? क्या प्रभु ने मुझे पवित्र आत्मा के वरदान दिए हैं? Yes. हाँ दिए हैं। Why? क्यों दिए To हैं? help people. लोगों की मदद करने To के लिए, help you. आपकी मदद करने के लिए। Anybody I meet, जिस किसी को भी मैं मिलता हूँ I want to help them. मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। Can I hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकता हूँ? Number 2. दूसरा नंबर, Yeah. Now this is very powerful. ये बहुत सामर्थ्यवान है। If you believe, I want you to shout so high यदि आप विश्वास करते हो तो मैं चाहता हूँ इतना जोर से आप चिल्लाओ that, if a person is sleeping next to you, they should get up. कि यदि आपके बाजू में कोई सो रहा है तो वो भी जग जाना चाहिए। Number 2. दूसरा, Each one of you आप में से हर एक के पास has a gift of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का वरदान है। Yeah. All right. Let me give you a scripture. आपको एक वचन देता हूँ, 1 Corinthians 12, verse 7. पहला कुरिन्थियों 12:7। A spiritual gift is given to each of us. आत्मिक वरदान हम में से हर एक को दिया गया है। Yeah. So Marsha has a gift, तो मार्शा के पास वरदान है, but I don't know whether she knows it. लेकिन मुझे ये नहीं पता उनको पता है कि नहीं। More sir has a gift, मोरे सर के पास भी वरदान है, but I don't know whether he knows it. लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उनको पता है कि नहीं। Yeah. Mary has a gift, मेरी के पास भी वरदान है, but I don't know whether she knows it. लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उसको पता है कि नहीं। But I pray लेकिन मैं प्रार्थना करता you हूँ will know it. आप जानोगे उसे। You will know it in the name of Jesus. आप उसे जानोगे यीशु के नाम में। So this is not something special, तो ये कोई खास नहीं बात, but it will make you special. लेकिन ये जो है ना आपको खास बनाएगी। Yeah. It's not this gift is going to be given only to few people. ऐसा नहीं कि ये जो वरदान है कुछ ही लोगों को दिया गया। No. It's going to be given to you. वो आपको दिया गया है। 1 Peter 4:10. पहला पत्रस 4:10। God has given each of you a gift. प्रभु ने तुम में से हर एक को वरदान दिया है। Be excited. उत्साहित रहो, You will need these gifts. आपको इन वरदानों की जरूरत पड़ेगी, Yeah. Because they are all supernatural. क्योंकि ये सब जो है ना अलौकिक है। They are not natural. वो स्वाभाविक नहीं They है, are supernatural. ये अलौकिक है। Yeah. When these gifts begin to flow, जब ये वरदान बहना शुरू होते हैं ना, you move from natural to supernatural. आप स्वाभाविक से अलौकिक में बढ़ जाते हो आगे। Now, how do I know? तो मुझे कैसे पता चलेगा?
what gift I have. मेरे पास कौन सा वरदान है? So what should I do, Pastor? तो मैंने क्या करना चाहिए पास्टर? Simple. बहुत आसान है, Start serving. सेवा करना शुरू कर दो। What happened? Your amen is so poor. आपका आमेन बहुत धीमा आ रहा है, क्या हुआ? Start serving. सेवा करना शुरू कर दो। आमेन। Start serving. सेवा करना शुरू कर The दो। moment you start serving, जिस क्षण आप सेवा करना शुरू करते हो, whatever is inside will come outside. जो भी अंदर है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। This morning, what am I doing? इस सुबह मैं क्या कर रहा हूँ? I'm serving you. मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ। How, Pastor? How? पास्टर कैसे कर रहे हो आप? By teaching you God's word. आपको प्रभु का वचन सिखाने के द्वारा। But as I teach, लेकिन जैसे मैं सिखाऊंगा, some of the gifts which are inside, they will begin to come outside. कुछ जो वरदान अंदर है वो बाहर आना शुरू हो जाएंगे। Can I hear an amen there? क्या मैं आमेन सुन सकता हूँ? Serving is the most powerful way to release the gifts which are in you. सेवा करना बहुत सामर्थ्यवान तरीका है आपके अंदर जो वरदान है ना उनको आप में से बाहर स्वतंत्र करने का। So don't stop serving. तो सेवा करना बंद मत कर दो। Okay, let me give you a revelation. आपको एक प्रकाशन देने दो। There is no graduation for serving. सेवा में कोई ग्रेजुएशन नहीं है। My Jesus showed me, मेरे यीशु ने मुझे दिखाया, even on the cross of Calvary, कलवरी के क्रूस पर भी when one man said, Lord, remember me. जब एक व्यक्ति ने कहा प्रभु मुझे याद रखना, You know what Jesus did? पता है यीशु ने क्या किया? मरते मरते दम में भी प्रभु ने सेवा किया, कहा कि आमेन आमेन आमेन। You know, pain doesn't mean that you stop serving. दर्द का मतलब ऐसा नहीं कि आप सेवा करना बंद कर दो। Pain is the best time to serve. दर्द वो सबसे उत्तम समय है सेवा करने के लिए, Because the grace of God becomes stronger and stronger and stronger. क्योंकि प्रभु का अनुग्रह मजबूत और मजबूत और मजबूत होते जाता है। Yeah. Some of you mothers, when you were sick and you made food, आप में से कुछ माएं जब आप बीमार थे और आपने खाना बनाया and your children said, और आपके बच्चों ने कहा we don't know, but today's food is too good. हमें पता नहीं लेकिन आज खाना बहुत अच्छा बना है, Because grace flows. क्योंकि अनुग्रह बहता है। When you are weak, जब आप कमजोर होते हो, God, the strong one, flows through you. प्रभु जो सर्वशक्तिशाली वो आपके द्वारा बहते हैं। Don't make excuses to serve. सेवा करने के लिए बहाने मत बनाओ। Jesus is a master server. यीशु सबसे बड़े माहिर सेवक है। If you are a follower of Jesus, यदि आप यीशु का पीछा करने वाले लोग हो, then be a man and a woman who serves the Lord. तो ऐसा पुरुष या स्त्री बनो जो प्रभु की सेवा करते हैं। और प्रभु की सेवा है नहीं लोगों की सेवा। प्रभु की सेवा मतलब लोगों की सेवा थोड़े करना। कुर्सी में से बाहर निकलो, यस थोड़ा सेवा करो। यस, I really tell you, मैं आपको सच में कह रहा हूँ, please serve people. कृपा करके लोगों की सेवा करो, That's when the gift will come out. तभी तो वरदान बाहर आएंगे। Yeah. Number 4, चौथा, use the gifts of the Holy Spirit through love. पवित्र आत्मा के वरदानों का इस्तेमाल करो प्रेम के द्वारा। Yeah. So when the gifts are flowing, ताकि जब वरदान बह रहे होंगे love should flow. उसके साथ प्रेम बहना चाहिए। In fact, love should be the vessel प्रेम वो बर्तन होना चाहिए on which the gift will flow. जिसके द्वारा वो वरदान बहेंगे। Yeah. When you cast the demon out, जब आप एक दुष्ट आत्मा को बाहर भगाते हो, love should flow. प्रेम बहना चाहिए, Not towards the demon, दुष्ट आत्मा की ओर नहीं, but towards the person. लेकिन उस व्यक्ति की ओर। When you're praying for the sick, जब आप बीमार के लिए प्रार्थना कर रहे हो, love should flow. प्रेम बहना चाहिए। Don't treat people like animals. लोगों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव मत करो। Don't treat people like machines. मशीन के जैसे लोगों के साथ बर्ताव मत करो। Every person is made in the image of the Almighty God. हर व्यक्ति सर्वशक्तिमान परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। The one who has drunk and heavily drunk and right now is rolling in the street, even that person, I want to tell you, is made in the image of the Almighty God. वो व्यक्ति जो शराब पिया और बहुत गहरे रूप से शराब पिया और रास्ते पर लेटा हुआ है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो भी परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। And that person deserves respect because God has made him. और वो व्यक्ति जो है आदर के योग्य है क्योंकि प्रभु ने उसको बनाया है। So number 4, चौथा नंबर, use the gifts of the Holy Spirit through love. प्रेम के द्वारा पवित्र आत्मा के वरदानों का इस्तेमाल करो। Yeah, Galatians 5:6. गलातियों 5:6। Let faith express itself through love. होने दो विश्वास जो है प्रेम के द्वारा ही प्रकट हो। Whatever you do in life, जो कुछ भी आप जीवन में करते हो love should be there. उसमें प्रेम होना चाहिए। You're a computer operator, आप कंप्यूटर ऑपरेटर हो, let love flow. होने दो प्रेम बहे। You're a pastor, आप पासवान हो, let love होने दो flow. प्रेम बहे। You're a mother, आप माँ हो, let love होने दो flow. प्रेम बहे। आमीन।
Even Jesus on the cross, यीशु क्रूस पर भी in that pain, उस दर्द में थे, love was flowing. तभी भी प्रेम बह रहा था। Let me show you, let me give you a proof. मुझे आपको दिखाने दो, सबूत दिखाने दो। You know what he said? पता है उन्होंने क्या कहा? Father, पिता, forgive them. उन्हें क्षमा करो। Love was flowing. प्रेम बह रहा था। Arrogance is not allowed. अभिमान जो है उसकी इजाजत नहीं है, Pride is not allowed. घमंड की इजाजत नहीं है। God gives gifts, makes you beautiful, not so that you are arrogant and proud, but you should be a loving person. प्रभु आपको वरदान देते इसीलिए नहीं कि ताकि आप अहंकारी और घमंडी हो जाए, लेकिन आप प्रेमी व्यक्ति बनो। Yeah. 1 Corinthians 13. पहला कोरिन्थियों 13 Yeah, verse 1 to verse 2. वचन 1 और 2। Here Paul is saying, यहाँ पर पौलुस कह रहा है, you can speak in tongues. तुम अन्य भाषा में बात कर सकते हो, Tongues of men, मनुष्य की भाषा, tongues of angels. स्वर्गदूतों की भाषा। You can have faith which will move mountains. आपके पास ऐसा विश्वास हो सकता है जो पहाड़ों को हिला सकता है। You can have, knowledge of all secret. सारे रहस्य का आपके पास ज्ञान हो सकता है। You can have understanding of all knowledge. सारे ज्ञान की आपके पास समझ हो सकती है, But लेकिन if you don't have love, यदि तुम्हारे पास प्रेम नहीं है, you're like हिंदी में क्या बोलते हैं, झंझनाती क्या? ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ। वापस बोल, ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती झांझ। अच्छे से बोलना, स्टाइल में बोल। ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती झांझ। ठन 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 ठन, झन 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 झन. If there is no love, you have faith. No love, you speak in tongues. No love, I don't know what all is there. प्रभु बोलता आवाज बहुत है। यदि अंदर आपके अंदर विश्वास है, प्रेम नहीं है, यदि आप जो है अन्य भाषा में बात करते हो लेकिन प्रेम नहीं है, तो आप जो है ठन 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 हो प्रभु, कुछ काम का नहीं तू। कुछ काम का नहीं। प्रभु बोलता है कि थोड़ा सा ना मुझे काम करने का है तेरे ऊपर। प्रभु बोल रहे हैं मुझे थोड़ा सा तुझ पर काम करना आई है, हैव टू वर्क ऑन यू। मुझे तुझ पर काम करना है। या टेल योर नेबर, अपने पड़ोसी से कहो, थोड़ा प्रभु को काम करने दो यीशु जी के नाम में। थोड़ा प्रभु को काम करने दो यीशु के नाम में। आई प्रे वी विल ऑल गो इनटू द गैराज ऑफ गॉड। मैं प्रार्थना का तो हम सब परमेश्वर के गराज में जाएंगे। इन आवर सर्विस, हमारी सेवा में, वेयर द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट आर फ्लोइंग, जहाँ पर पवित्र आत्मा के वरदान बहते रहे, आई प्रे मैं प्रार्थना करता हूँ, लव प्रेम will be the most important thing. उसमें मुख्य बात, सबसे बड़ी बात प्रेम होगा। Wow. Number 5. पांचवा, The Holy Spirit gifts, they strengthen the church. पवित्र आत्मा के वरदान कलीसिया को मजबूत करते Yeah, हैं। they will strengthen the church. वो कलीसिया को मजबूत करेंगे। That means they will strengthen you. इसका अर्थ वो आपको मजबूत बनाएंगे। If you are strengthened, यदि आप मजबूत बन गए church becomes strong. तो कलीसिया मजबूत हो जाती है। If you are strengthened, यदि आप ताकतवर हो गए your family becomes strong. तो आपका परिवार शक्तिशाली होता है। If you are strengthened, यदि आप ताकत से भरे जाते हो Mumbai will become strong in the name of Jesus. तो मुंबई मजबूत हो जाएगी यीशु के नाम में। You know, you are the salt आपको पता है आप नमक हो, of this city. इस शहर के आप नमक हो, You are the flavor of this city. आप इस शहर के स्वाद हो। When God looks from heaven, जब प्रभु स्वर्ग से देखते हैं He looks at you वो आपकी ओर देखते हैं and He says, okay. और वो कहते हैं ठीक है, Not only you are the flavor, सिर्फ आप स्वाद हो इतना ही but नहीं, you are the preserving power of the city. आप इस शहर को बनाए रखने की क्षमता हो। Yeah. So you're not something small. तो आप कोई छोटी चीज नहीं हो, In Christ, मसीह में you're very big. आप बहुत बड़े हो। People may say, no, इनका कोई पावर नहीं है। हाँ, लोग कहेंगे शायद इनका कोई सामर्थ नहीं इनमें, लेकिन आत्मा में तुम सबसे ज्यादा पावरफुल हो। आमीन, लेकिन आत्मा में आप सबसे ज्यादा सामर्थी हो। दुष्ट आत्मा आपको देख के डरते हैं, दुष्ट आत्मा आपको देख के डरते हैं, कांपते हैं, कांपते हैं। वो कहते हैं नहीं इससे पंगा मत लो। वो कहते हैं नहीं इससे पंगा मत लो। Okay, 1 Corinthians 14 verse 12. पहला कोरिन्थियों 14 में 12, The gifts which are given, वरदान जो दिए गए it helps the church to grow stronger. वो कलीसिया की मदद करते हैं मजबूती के साथ बढ़ने के लिए। Yeah. Church strong means you are strong. कलीसिया मजबूत मतलब आप मजबूत। And I am believing, और मैं विश्वास कर रहा हूँ before you go out from here, यहाँ से आप जाने से पहले something is going to be given to you in the name of Jesus. कुछ तो आपको दिया जाएगा यीशु के नाम में। So today I want to talk to you quickly about 3 gifts and then I'm going to pray for you. आज तुरंत 3 वरदानों के बारे में मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद आपके लिए प्रार्थना और करूँगा। ये पूरे हफ्ते में इस्तेमाल करना है उसे यीशु के Yes. नाम में। आमीन। So the first gift I want to talk to you about is prophecy. तो पहला वरदान जिसके बारे में मुझे आपसे बात करना है वो है भविष्यवाणी। Yeah, prophecy. भविष्यवाणी 1 Corinthians 12:10. पहला कोरिन्थियों 12 में 10 Yeah, it speaks about prophecy. भविष्यवाणी के विषय में वचन कहता है। Okay, now the question is, what is prophecy? Let's understand. अभी सवाल ये है भविष्यवाणी क्या है, वो पहला समझते हैं। Yeah, and I want to tell you,
और मैं आपसे कहना चाहता हूँ Everybody will be able to prophesy. हर एक व्यक्ति भविष्यवाणी कर पाएगा। No, Pastor, I thought only people who preach and all, they can only prophesy. पास्टर मैंने सोचा जो लोग प्रचार करते हैं ना वही सिर्फ भविष्यवाणी कर सकते No, हैं। no, no. Now I'm telling you the truth. अभी मैं आपको सत्य बता रहा हूँ। Truth will set you free today. सत्य आज आपको छुटकारा देगा। Yeah. All can prophesy. सभी भविष्यवाणी कर सकते हैं। Okay. So what is prophecy? तो भविष्यवाणी क्या है? Yeah. Let me just say this. मुझे ये कहने दो। Words spoken which are inspired by the Holy Spirit. शब्द बोले गए जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणा दिए गए होते हैं। शब्द आपके मुंह में से आते हैं जो पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा बाहर निकलते हैं यीशु के नाम में। Amen. और डरना नहीं है। Yes. आमीन नहीं बोल रहे हो? Do you know you are the most richest person? आपको पता है आप सबसे अमीर व्यक्ति हो। Okay. You know how? पता है कैसे? You have the most powerful God sitting right inside you. क्योंकि आपके पास सबसे सामर्थ्यवान परमेश्वर आपके अंदर बैठे हुए हैं। Holy Spirit is inside you. पवित्र आत्मा आपके अंदर है। The one who can help you is sitting right inside you. वो जो आपकी मदद कर सकते हैं वो आपके अंदर ही बैठे हैं। And the one who gives this gift also is sitting inside you. और वो जो आपको ये वरदान देते हैं वो भी आपके अंदर ही बैठे अंदर हैं। बैठा है. Just flow with him. उनके साथ बहते रहो। So when you do this, तो जब आप ये करते हो three things will happen. 3 चीजें होंगी। Yeah, 1 Corinthians 14 verse 3. पहला कुरिन्थियों 14 में 3। He who prophesies, जो भविष्यवाणी करता है 3 things will happen. 3 चीजें होंगी। Number 1, पहला he will bring edification. एडिफिकेशन होगा। Yeah. That means इसका अर्थ to build. बांधना होगा। So through prophecy, तो भविष्यवाणी के द्वारा you are building a person's life. आप एक व्यक्ति के जीवन को बांध रहे हो। आपको पता है क्या, कभी कभी मैं जब आत्मा में आता हूँ और मैं बात करता हूँ, कितने लोगों को लग रहा है पास्टर जी कुछ मेरे जीवन में बांधना शुरू कर रहा है। ओके, दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। यही तो हो रहा है। या सो व्हेन यू ब्रिंग एडिफिकेशन, इट्स बिल्डिंग यू। जब आप वो बांधने का काम लेके आते हो तो उसके द्वारा आप बांधे जाते हो। या इट मेक्स यू स्ट्रांग। वो आपको मजबूत बनाता है। एंड वी नॉर्मली यूज 3 things to build you. और आम तौर पे आपको बांधने के लिए 3 चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं। Love, प्रेम, hope, आशा and faith. और विश्वास। So when God begins to use you, तो जब प्रभु आपका इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, याद रखना प्रेम बहना है, याद रखिए प्रेम बहना है, याद रखना है आशा बहना है, याद रखना आशा बहनी चाहिए, याद रखना विश्वास बहना है। याद रखना विश्वास बहना चाहिए। 1 Corinthians 13:13 says, पहला कुरिन्थियों 13 में 13 वचन कहता है 3 things will be eternal. 3 चीजें जो है अनंत काल तक बनी रहेंगी। 3 things. 3 चीजें। You know what are they? पता है क्या है? Love, प्रेम, hope, आशा and faith. और विश्वास। They are eternal. वो अनंत कालिक है। So in prophecy, तो भविष्यवाणी में you use those things to build people up. आप उन चीजों का इस्तेमाल करते हो लोगों को बांधने के लिए। Can I hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकता So हूँ? if you have a word which will bring hope for somebody, तो यदि आपके पास ऐसा कोई शब्द है जो किसी के लिए आशा लाएगा tell them. तो उनको बताओ। Tell them. उनको बताओ। You feel there's a word which will release love into that person's life. आपको ऐसा महसूस होता है आपके पास एक शब्द है जो सामने वाले व्यक्ति के जीवन में प्रेम स्वतंत्र करेगा, Tell them. तो उनसे बताओ। Can I hear an amen? आमीन। In fact, Bible says when Jesus used to speak, na, बाइबल के जब यीशु बात करते थे ना, gracious words used to flow out of his mouth. उनके मुंह में से अनुग्रह से भरे शब्द बहते थे। And people used to wait to receive a word from the Lord. और लोग रुके रहते थे प्रभु की ओर से शब्द पाने के लिए। And as the word comes, और जैसे वो शब्द आता था they will hold it. उसे पकड़ लेते थे वो। Wow. And I pray और मैं प्रार्थना करता हूँ that Jesus, वही यीशु whom God used, जिनका प्रभु ने इस्तेमाल किया, I pray मैं प्रार्थना करता हूँ you also will be used in the same way in the name of Jesus. आपका भी वैसे ही रूप से इस्तेमाल किया जाएगा यीशु के नाम में। Number 2, exhortation. दूसरा है उत्साहित करना। Yeah, उत्साहित करना. कभी कभी we are very low, you know. कभी कभी हम बहुत लो होते, पता है? Yeah, very low. So when we come into the church also, we are coming like a duck. तो जब हम कलीसिया में भी आते तो बतख के जैसे आते हैं, Because life is like that. It is difficult क्योंकि sometimes. जीवन वैसा ही है, मुश्किल होता है कभी कभी, Yeah, it's difficult. मुश्किल होता है। So during that time, तो उस समय के दौरान what does the prophecy do? भविष्यवाणी क्या करती है? It tells the person, वो व्यक्ति को बताती है, come on, कम ऑन, let's live for Jesus. चलो यीशु के लिए जीते हैं, Come on, कम ऑन, let's live for Jesus. चलो यीशु के लिए जीते हैं, Come on, कम ऑन, let's live for Jesus. चलो यीशु के लिए जीते हैं, Let's live for Jesus. चलो यीशु के लिए जीते हैं।
Do you know that scripture I took first? आपको पता है वो वचन जो मैंने पहले लिया, उसके द्वारा मैंने क्या किया? उसके द्वारा मैंने क्या किया? I exhorted you. मैंने आपको उत्साहित किया। मैंने क्या बोला? You are not dead. मैंने क्या बोला? आप मरे नहीं हो, You are alive. आप जिंदा हो, There's hope for you. आपके लिए आशा है। Come on, let's live for Jesus. आओ चलो यीशु के लिए जीते हैं। Number 3 तीसरा is the word called comfort. वो शब्द है सांत्वना। Who do you comfort? आप किसको सांत्वना देते हो? The one who is in trouble. जो व्यक्ति तकलीफ में है उसको। And Mumbai is full of people who are in trouble. और मुंबई ऐसे पूरे लोगों से भरी हुई जो तकलीफ में है। मुंबई का शहर तकलीफ से भरे हुए लोग ही मिलेंगे आपको ये शहर में। यस, पैसा बहुत है लेकिन नींद नहीं। You know, your building, every family has problem. आपको पता है आपके बिल्डिंग में हर एक परिवार में समस्या है। Yeah. Every person you meet, they have a problem. हर एक व्यक्ति जिसको आप मिलते हो उनके जीवन में समस्या है। Everybody smiles. हर एक व्यक्ति मुस्कुराता है। And some even go on the beach. और कुछ लोग बीच पर भी जाते हैं। चलो सब लोग हम लोग हंसेंगे। By laughing nothing goes away. हंसने से कुछ नहीं जाता, They feel better. उनको बेहतर महसूस होता है। नहीं है लेकिन प्रॉब्लम नहीं जाता है। लेकिन समस्या जाती नहीं। लेकिन हमारा प्रभु ना Amen. हमारा प्रभु Amen. Bible says, बाइबल कहती है you know, many are the trouble of a righteous man, धर्मी व्यक्ति की तकलीफें बहुत सारी है, but God delivers him from them all. लेकिन प्रभु उन सब से उन्हें छुड़ा देते हैं। Number 3, comfort. तीसरा नंबर है सांत्वना। That means you bring peace. इसका अर्थ आप शांति ले आते हो। Actually, when you speak prophecy, na, हकीकत में जब आप भविष्यवाणी कहते हो ना, words inspired by the Holy Spirit, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से दिए गए शब्द बोलते हो। तेरे शब्द के अंदर ना कुछ बहता है। Amen. Somebody told me, when you talk, na, I feel like crying. किसी ने मुझसे कहा जब आप बात करते हो ना ऐसा लगता है मैं रो दूंगा। You know why? पता है क्यों? Because behind the word, something is coming to you. क्योंकि उस शब्द के पीछे ना आपके पास कुछ आ रहा है। Yeah, what is coming? क्या आ रहा है? Peace is coming. शांति आ रही है। What is coming? क्या आ रहा है? Joy is coming. आनंद आ रहा है। What is coming? क्या आ रहा है? Direction is coming. मार्गदर्शन आ रहा है। 1 Corinthians 14 verse 39. पहला कुरिन्थियों 14 में 39 वचन। So my dear brothers and sisters, तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, yeah, be eager to prophesy. भविष्यवाणी करने के लिए व्याकुल रहो। We are eager to do a lot of things. अपने बहुत सारी चीजों को हम करने के लिए हम तैयार होते हैं, हम चाहते हैं कि हम करें, लेकिन प्रभु क्या कह रहा है ना, तुमने ये चीज में व्याकुल होना है, ये चीज में you should be eager that I should prophesy so that people's life should be blessed Amen. in the mighty name of Jesus. आपने व्याकुल होना है कि मैं भविष्यवाणी करूं जिसके द्वारा लोगों के जीवन आशीषित हो यीशु के नाम में। Yeah. So can all prophesy? क्या सभी भविष्यवाणी कर सकते हैं? Hey, ये देखो ना बाबा। Amen. Yes. हाँ। बाजू वाले को बोलना, you are the person. बाजू वाले को बोलना तू ही वो व्यक्ति है। तू है बाबा। You are the person. आप वो व्यक्ति हो। So on Sunday when you come, तो रविवार को जब आप आते हो, be full of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भरे रहो, So when you meet a person, ताकि जब आप किसी व्यक्ति को मिलोगे you smile. आप मुस्कुराओ। That smile itself, boom. वो मुस्कुराहट ही करेगी काम। So if the whole church comes ready, full of the Holy Spirit, यदि पूरी कलीसिया तैयार होकर पवित्र आत्मा से भर कर आएगी, I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, wow, what atmosphere we will have over here. क्या वातावरण होगा यहाँ पर फिर। Now, when you prophesy, remember this thing. जब आप भविष्यवाणी करते हो तो इस बात को याद रखना। Romans 12:6. रोमियो 12 में 6, Prophesy in line to what you know about your God. आपके प्रभु के बारे में जो आप जानते हो उससे ही जुड़ी हुई भविष्यवाणी करो। Yeah. Maybe you may not be able to prophesy on my line. शायद जैसा मैं भविष्यवाणी करता हूँ वैसे आप नहीं कर सकते। No problem. कोई समस्या नहीं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? How many of you felt, God was saying, अंदर से धक्का दे रहा, जाके उसको बोलना मैं उसके साथ हूँ करके। कितने लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि प्रभु कितने? अंदर हाथ से ऊपर धक्का करो, दे हाथ रहे, ऊपर जाके करो। बोलना मैं उसके साथ हूँ। हाथ ऊपर करो, थोड़ा हिलाओ। That's it. You have a word. वो काफी हो गया, आपके पास शब्द है, लेकिन आप गए क्या? लेकिन आप गए नहीं। मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी। अरे बाबा जाना। जाओ ना। अरे बाबा आपको कुछ प्रभु अंदर डाल रहा है, अच्छा है ना, अच्छा Amen. चीज बोलो ना, मुझे ऐसा लग रहा है प्रभु ऐसा बोल रहा है, बस आमेन, आमेन। इतना करोगे ना, मैं तुम्हें कहता हूँ बहुत सारे लोगों की जो नींद उड़ गई ना वो वापस आ जाएगी यीशु के नाम में। आमेन, आमेन। Okay, today how many of you felt, as you were meeting people, you felt something about somebody? आज जैसे आप लोगों को मिल रहे थे, आप में से कितने लोगों को ऐसा लगा किसी के बारे में आपको कुछ महसूस हुआ हो?
उधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी भी मैं बोलूंगा ना उठ के जाओ करके, मैं कहता हूं you will be surprised with the miracles which will happen now. आप आश्चर्यचकित हो जाओगे चमत्कार जो होंगे अभी देखकर, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे अंदर नहीं है, आपके भी अंदर बैठा हुआ है, और वो Amen. कह रहा है मैं तेरे द्वारा मैं बहना चाहता हूं यीशु मसीहा के नाम में. आमेन आमेन। Okay, please take this three statement. ये वाक्य लीजिए, Yeah, what prophecy is not? भविष्यवाणी क्या नहीं है, Yeah. What it is not? भविष्यवाणी क्या नहीं है, It's not preaching वो प्रचार नहीं है and it's not telling the future. और वो भविष्य बताना नहीं है। नहीं 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 नहीं, तेरा इसके साथ शादी होने वाला है, तू लंदन जाने वाला है, तू कुवैत जाने वाला है, तू कल मरने वाला है, ऐसा कुछ बोलो मत. It's only 3 things I told you. मैंने आपको 3 ही चीज बताई, वो भविष्यवाणी है। Number one, पहला it's edification. वो बांधना होता है, Number 2, दूसरा exhortation. वो उत्साहित करना होता Number है, 3, तीसरा comfort. सांत्वना। ये कोई भी कर सकता है. Okay, number 3, it's not for personal guidance. वो व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए नहीं होता। Yeah. For personal guidance, you have the word of God. व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए आपके पास प्रभु का वचन है। Okay, number 2, word of knowledge. दूसरा ज्ञान का वचन, Yeah, 1 Corinthians 12:8. पहला कुरिन्थियों 12:8, It speaks about word of knowledge. ये बात करता है ज्ञान के वचन के बारे में। Okay, so what is word of knowledge? तो ज्ञान का वचन क्या है? Your God is unlimited in knowledge. आपके प्रभु जो है ज्ञान में असीमित है। In fact, Colossians 2, I think Colossians 3 and verse 2 लगता है. कुलुस्सियों 3 में 2 है वचन। है क्या वो स्क्रिप्चर है क्या बाबा? हाँ? 2 verse 3. Ah, beautiful. I like. कुलुस्सियों 2 में 3, In Jesus यीशु मसीह में is hidden छुपा हुआ है all knowledge, सारा ज्ञान, all wisdom. सारी बुद्धि, It's hidden in Jesus. वो यीशु में छुपी हुई है। And that Jesus is your savior. और वो यीशु आपके उद्धार करता है। That Jesus is your Lord. वो यीशु आपके प्रभु है। That Jesus is your bridegroom. वो यीशु आपके दूल्हे है। So God is unlimited तो प्रभु असीमित है। in that whole wisdom. वो सारी बुद्धि में God takes a bit of his knowledge प्रभु अपना थोड़ा सा ज्ञान लेते हैं, and shares with you. आपके साथ वो बांटते हैं। It will be some information. वो थोड़ी सी कोई जानकारी होगी। Thoda sa. Okay, let me tell you a story now. आपको एक कहानी बताने दो अभी। Okay, I went to a place called Kankauli. मैं कनकौली नाम के एक जगह पे गया था। So one couple was expecting a child. तो एक जो जोड़ा है बच्चा होने वाला था उन्हें। So the baby was in the womb. तो बच्चा गर्भ में था। Yeah, the baby was 6 months. बच्चा जो है 6 महीने का था, But they had received a report लेकिन उनको रिपोर्ट मिला था that there is a problem with the child. कि बच्चे में कोई तो समस्या है। So if the child is going to be born, that baby maybe had क्या problem था? हाँ, अलग अलग डिफेक्ट्स हो सकता है करके. तो उन्होंने बोला था अगर बच्चे का जन्म हुआ तो अलग अलग प्रकार के असर हो सकते हैं उसमें। Yeah, so they all said, don't worry, Pastor Vijay is coming now. तो उन सब ने कहा चिंता मत करो, पास्टर विजय आ रहे हैं ना। मेरे को जब बोला ना पास्टर विजय आ रहे, मैं तो मुझे लगा कि कहाँ कुछ छुप जाओ क्या यार, ये लोग मेरा नाम क्यों लेते बाबा. I get very nervous when people say पास्टर विजय है ना, पास्टर विजय. मैं नहीं, तुम्हारा प्रभु है बाबा, मेरा नाम Amen, क्यों amen. ले रहे हो. Amen। So we went to the house. तो हम घर में गए, Yeah, went to the house. उस घर में गए, They're all worshipping. तो वो सब आराधना कर रहे थे। I am looking to heaven. मैं स्वर्ग की ओर देख रहा हूँ, My help comes from heaven. मेरी मदद स्वर्ग से आती है। आमेन. तुम लोग को बहुत इजी हो रहा है, मेरे को उधर क्या हो रहा था मेरे को ही पता है. One thought dropped in my head. तो एक विचार मेरे दिमाग में आया। What was the thought, you know? पता है क्या विचार था? Aaron, Moses had a stick. मूसा के पास छड़ी थी Yeah. And there was an argument. और वहां पर वाद विवाद चल रहा था। Yeah, there was an argument. वाद विवाद चल रहा Why only Aaron should be the priest? था। एरन ही क्यों याजक बनना चाहिए, Why others cannot be? बाकी के लोग क्यों नहीं बन सकते? So प्रभु ने क्या, ठीक है तुम बाकी जो 12 लोग है ना, 11 लोग है ना, तुम लोग भी तुम्हारा स्टिक लेके आओ. एरन तू भी तेरा स्टिक लेके आ. सब लोग हमारे जो स्टिक है ना प्रभु के उपस्थिति में रखेंगे. और जिस स्टिक के अंदर लीव्स विल कम, बर्ड विल कम, फ्रूट विल कम, दैट पर्सन गॉड इज सेइंग विल बी माय प्रीस्ट. हाँ, पत्ते, फूल, फल. अच्छा, यानी सूखी हुई छड़ी प्रभु के उपस्थिति में रखने वाले एक पूरा रात, और सवेरे ये होना. ओके, 12 स्टिक थे.
12 छड़ियां थी। तो मैं प्रभु से कह रहा, लेकिन छड़ी और इनका कनेक्शन क्या है? आप बोल रहे छड़ी, आपकी उपस्थिति, सब समझ रहा हूं, लेकिन इनका कनेक्शन क्या है? ये पेट के अंदर बच्चा है। प्रभु ने कहा, मैं, वो जो औरत है ना, वो मेरा मंदिर है, मैं उसके अंदर बैठा हूं। I said, wow! मैंने कहा वाह, All my fear was gone now. मेरा सारा डर निकल गया। Now I'm like a waga. अभी मैं वाघ के जैसा बन गया। When God comes, na, you become waga. जब प्रभु आते हैं ना, आप शेर बन जाते हो। So I said, open Numbers. मैंने कहा गिनती खोलो। I told them, read it. मैंने कहा वो पढ़ो। And then I told them, फिर कहा मैंने, this stick ये जो छड़ी है had leaves, उसमें पत्ते हैं, bud, उसमें जो है कलियां है, fruit. फल है। Why? Because it was put in the presence of God. क्योंकि वो प्रभु की उपस्थिति में डाली गई है And God chose him. और प्रभु ने उसे चुना है। Yeah. So I told them, तो मैंने उनसे कहा, God is saying, प्रभु कह रहे हैं, sister, you are the temple of God. बहन आप प्रभु के मंदिर हो, God is living inside you. प्रभु आपके अंदर रहते हैं। That baby is connected to your God inside itself. वो बच्चा जो है आपके प्रभु के साथ अंदर ही जुड़ा हुआ है। So what is going to happen? तो क्या होने वाला है? I said, life is going to flow into that baby. मैंने कहा उस बच्चे में जीवन बहने वाला है। So after all that, तो ये सब होने के बाद in the end I said, अंत में मैंने कहा, keep the baby's name Jeevan. बच्चे का नाम जीवन रख देना। So they were looking at my face like that. तो मेरा चेहरा देख रहे थे। I thought, what happened? मैंने सोचा क्या हो गया। Then they told me the story. फिर उन्होंने कहानी बताई। When the child was going to be born or something like that, जब बच्चे का जन्म होने वाला था, ऐसा कुछ था, they decided two names. उन्होंने 2 नाम चुने थे, क्या क्या था? सैमुअल और जीवन। सैमुअल और जीवन। और दोनों एक दूसरे से बोल रहे थे कौन सा नाम रखने का, कौन सा नाम रखने का। और दोनों एक दूसरे से कह रहे थे कौन सा नाम रखने का, कौन सा नाम So रखने the का। husband said, नहीं नहीं पास्टर जरूर कुछ नाम बोलने वाला है। और पति ने कहा पास्टर जरूर कुछ ना कुछ नाम बोलेंगे। और वो बोला ये दोनों में से ही बोलने वाला है। और उन्होंने बोला ये 2 नाम में से ही नाम बोलेंगे। पत्नी बोली ऐसा थोड़ी होता है। पत्नी ने बोला ऐसा थोड़ी होता है। है ना, देवा अच्छा हो गया, ये सब तूने मुझे बताया नहीं। मुझे पता नहीं क्या होता था मेरा। तो मैंने अभी पूछा, अभी आप नाम क्या रखने वाले? बोला जीवन। तो आई गेव देम द वर्ड ऑन सैटरडे। तो मैंने शनिवार के दिन वो शब्द उन्हें दिया। शी वेंट थ्रू अनदर टेस्ट। और एक टेस्ट हुआ उसका। मंडे, सोमवार को द पास्टर कॉल्ड अस वो पासवान ने हमें फोन किया एंड टोल्ड अस और कहा ऑल द रिपोर्ट्स आर नॉर्मल। सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है। सो व्हाट वाज आई गेटिंग फ्रॉम गॉड? तो प्रभु की ओर से मुझे क्या मिल रहा था? इंफॉर्मेशन, जानकारी। आफ्टर दैट आई फेल्ट वेरी नाइस। उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। Felt I was riding on a horse or something. मुझे ऐसा लगा कि मैं घोड़े पर सवार हूँ। Wow. When they said ना वो नाम वगैरह, I said, wow, man, ऐसा ही है। जब उन्होंने बोला ना नाम वगैरह, तो मुझे ऐसा लगा ऐसा ही। Wow, man. देवा तू अंदर बैठता है, दिखता नहीं, लेकिन काम बहुत करता है। हाँ? प्रभु आप अंदर बैठते दिखाई नहीं देते, लेकिन बहुत काम करते हो आप। That same God, वही परमेश्वर He is inside you. वो आपके भी अंदर है। That same God वही परमेश्वर will work through you. वो आपके द्वारा काम That करेंगे। same God वही परमेश्वर will give you वो information. आपको जानकारी देंगे। One day Jesus told Peter, एक दिन यीशु ने पतरस से कहा, before the rooster crows, मुर्गा बाग देने से पहले you will deny me 3 times. 3 बार तू मेरा इनकार करेगा। That's called word of knowledge. उसे कहते हैं ज्ञान का वचन। यानी आगे जो होने वाला है ना, उसके बारे में प्रभु ने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है। आगे होने वाली बात के बारे में प्रभु ने कुछ जानकारी दी है। बाजू वाले को बोलना अपेक्षा करो, बड़े बड़े चीज होने वाले हैं यीशु के नाम में। आमेन आमेन। नंबर 3, तीसरा वर्ड ऑफ विजडम, लास्ट वन। बुद्धि का वचन। इफ द वर्ड ऑफ नॉलेज यदि ज्ञान का वचन starts operating in your workplace, आपके काम के जगह पर काम करना शुरू कर देना, I am telling you, तो मैं आपसे कह रहा हूँ your success rate will go very high. आपका जो सफलता का मात्रा ऊपर जाएगी। Yeah. 1 Corinthians 12:8. 1 कुरिन्थियों 12 में 8। So what is word of wisdom? ये बुद्धि का वचन क्या है? You know God is unlimited in wisdom. आपको पता है प्रभु जो है बुद्धि में असीमित परमेश्वर है। बाजू वाले को बोलना हमारे प्रभु के यहाँ कोई लिमिट नहीं। बोलो बोलो बाजू वाले को बोलना हमारे प्रभु में कोई सीमा नहीं है। Our God is unlimited God. हमारे प्रभु असीमित परमेश्वर है। Love,
प्रेम unlimited. असीमित है, Healing, चंगाई unlimited. असीमित है, Deliverance, छुटकारा unlimited. असीमित है, Wealth, संपत्ति unlimited. असीमित है, Knowledge, ज्ञान unlimited. असीमित है, Wisdom, बुद्धि unlimited. असीमित है, Understanding, समझ unlimited. असीमित है। You worship and you bless a unlimited God. आप आराधना करते हो और असीमित परमेश्वर को धन्य कहते हो, And God shares a portion of that wisdom. और उस बुद्धि में का छोटा सा भाग प्रभु बांटते हैं। हाँ, उसको अच्छा लगता है, ये गे रे, तू पन गे. प्रभु को अच्छा लगता है, वो कहते हैं ले तू भी ले। All serving people, God will give. सारे सेवा करने वाले लोग प्रभु आपको देंगे। Yeah, even in your workplace, don't sit, serve. आपके काम के जगह पर बैठो मत, काम सेवा करो। आप बोलोगे पास्टर मैं अगर सेवा करूंगा तो मेरा कुर्सी का क्या वैल्यू रहेगा? अरे योर एग्जाम्पल इज नॉट योर कुर्सी, आपका उदाहरण आपकी कुर्सी नहीं है, योर एग्जाम्पल इज योर जीसस. आपके उदाहरण आपके यीशु है। डोंट होल्ड योर कुर्सी. अपनी कुर्सी को पकड़ के मत रखो। Nobody can take your कुर्सी away. कोई आपकी कुर्सी ले नहीं जा सकता। If God gave you the कुर्सी, यदि प्रभु ने वो कुर्सी आपको दी है the कुर्सी will stay with you. तो कुर्सी आपके साथ ही रहेगी। So what is wisdom? तो बुद्धि मतलब क्या? It's the ability ये क्षमता है, of what to say क्या कहना चाहिए उसकी and what to do और क्या करना चाहिए उसकी in a given situation. एक दी गई परिस्थिति में। Simple one line. आसान शब्दों में एक लाइन में, It is a solution. ये जो है उपाय है, It's an answer. जवाब है, And if you have it, और यदि आपके पास है you are successful. तो आप सफल हो। आपको मैं सिंपल बताता हूँ, आपका जो काम करते हो ना, जहाँ पे भी समझो आप ऑफिस में काम करते हो, हर ऑफिस में प्रॉब्लम होता है. अगर आप सॉल्व कर पाओगे ना, यू रिक्वायर विजडम. अगर आप सॉल्व करवा पाओगे तो आपको उसके लिए बुद्धि की जरूरत पड़ेगी। आपको भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं, मुझे प्रमोशन देना, मुझे क्या देना, क्या बोलते पैसे का क्या बोलते, ये सब वो तेरे पीछे भागेगा. इफ यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर, यदि आप समस्या सुलझाने वाले हो, आई एम टेलिंग यू, तो मैं आपसे कह रहा दे हूँ विल नेवर लीव यू. वो आपको कभी छोड़ेंगे नहीं। एंड गॉड इज सेइंग, और प्रभु कह रहे हैं you should have word of wisdom. तुम्हारे पास बुद्धि का वचन होना चाहिए। Yeah. Once it comes, एक बार अगर वो आ गया your life becomes a blessing. तो आपका जीवन आशीष का कारण बन जाता है। I pray you will become blessing to your workplace. मैं प्रार्थना करता हूं आपके काम के स्थान पर आप आशीष का कारण बनोगे। Become blessing to your boss. आपके बॉस के लिए आशीष का कारण Your बनो। boss should say, अरे त्याला बोलो, त्याला बोलो. आपके बॉस ने कहना चाहिए उसे बुलाओ, उसे बुलाओ। या येशू वाल्याला बोलो, इकडे बोलो, त्याला बोलो, इकडे. वो जो यीशु वाला है ना, उसको बुलाओ यहाँ पर। इकडे बोलो. साहब का नहीं साहब नहीं क्या नहीं. हुआ, क्या हुआ? वो जो बोलता है बराबर बोलता है. वो जो बोलता है बराबर बोलता है। I pray you will have a name in your office in the name of Jesus. मैं प्रार्थना करता हूं आपके ऑफिस में आपका एक नाम होगा। So one day, some of these people, religious people, they wanted to trap Jesus with his words. एक दिन जो है ना, ये धार्मिक अगुवे जो थे, यीशु को उनके शब्दों में पकड़ना चाहते थे। So they sent some people, तो उन्होंने कुछ लोगों को भेजा and they came to Jesus, वो यीशु के पास आए and they said to Jesus, और उन्होंने यीशु से कहा, Jesus, यीशु should we pay tax? क्या हमने टैक्स देना चाहिए? So Jesus said, you know, you guys, you are trying to trick me. तो यीशु ने कहा तुम मुझे ना फंसाने की कोशिश कर रहे हो। फंसना नहीं. यस बिलीवर फंसा तो शैतान हंसा. यस तूने फंसना नहीं, सारा संसार फंसेगा लेकिन तूने नहीं फंसना है यीशु के नाम. So Jesus said, okay, you guys, you are trying to trap me, huh? यीशु ने बोला तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो ना। Okay, bring a coin, he said. उन्होंने कहा सिक्का लेकर आओ। Then he said, whose name and image is there? उसने पूछा उसके ऊपर नाम और चित्र किसका है? So they said, Caesar. उन्होंने कहा कैसर का। Whose name is there? किसका नाम है? Caesar. कैसर का। Whose image is there? किसका चित्र है? Caesar. कैसर का। So then the Lord said, फिर प्रभु ने कहा give to Caesar कैसर को दो what belongs to him. जो उसका है। अभी मैं कुछ शॉर्ट में बोलना चाहता हूँ. सब लोग जितने यहाँ पे बैठे ना, सब लोगों ने टैक्स देना है. आमीन। आमीन नहीं बोल रहे हो? लपवालपी नाही करायची, छुपाना नहीं है कुछ, टैक्स देने का. टैक्स देना है। आप बोलोगे पास्टर वो क्या ना आजकल बहुत बड़ा हो रहा है. ठीक है ना, जाने देना, प्रभु देख रहा है ना, प्रभु देख रहा है, जाने देना, क्या प्रॉब्लम है. डोंट वरी, गॉड इज योर प्रोवाइडर, नॉट इंडियन गवर्नमेंट. चिंता मत करो, प्रभु आपके प्रयोजन करने वाले परमेश्वर है। भारत गॉड सरकार इज योर नहीं, प्रोवाइडर. प्रभु आपके प्रयोजन करने वाले परमेश्वर है।
And then he said something. फिर आगे कुछ कहा उन्होंने, Give to God what belongs to God. जो प्रभु का है वो प्रभु को दो, हाँ, तो जो गवर्नमेंट का है वो गवर्नमेंट को दो, जो सरकार का है सरकार को दो, और बिलीवर लोगों ने जो प्रभु का है वो प्रभु को देना है. और विश्वासी लोगों ने जो प्रभु का है वो प्रभु को दो. So when they heard, तो जब उन्होंने सुना they all turned around. ए चल रहे, वो सब मुड़ गए, जाओ दिया, जाओ दिया. जाने दो. So what is wisdom? तो बुद्धि क्या है? It solves a problem. वो समस्या सुलझा देती है. I pray मैं प्रार्थना करता you will हूँ be a problem solver. आप समस्या सुलझाने वाले होंगे. I pray मैं प्रार्थना करता you हूँ will have solutions for people's life problems. आपके पास लोगों के जीवन के समस्याओं के लिए उपाय होगा, In the name of Jesus. यीशु के नाम में. Yeah. One scripture, James chapter 1 verse 5. याकूब 1:5 हम देखेंगे. Yeah, if anyone lacks wisdom, यदि किसी के पास बुद्धि की कमी है he should ask the Lord. तो आपने प्रभु से मांगना चाहिए.